लाइफ में हम हर कोई कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं पहुंचना चाहते हैं। हमारे हर किसी के कुछ लाइफ में सपने होते हैं, कुछ महत्वाकांक्षाएं होती हैं। और हम लोग हर कोई कुछ ना कुछ तरीका अपनाते हैं उस महत्वाकांक्षा को पूरा करने का, उन ड्रीम्स को, उन डिजायर्स को पूरा करने का। एक माइंड जो है वो बिल्कुल पैराशूट की तरह होता है। इस वजह से अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड एंड कॉन्सेंट्रेशन से इस सेशन को देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएगी और आप सारी बातों को आप घर ले जा सकेंगे, उसको इस्तेमाल कर सकेंगे और उसका लाभ उठा सकेंगे। तो आप अपने दिमाग को जितना खुला रखेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए इस प्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि माइंड बिल्कुल पैराशूट की तरह होता है। अगर पैराशूट खुला ना हो तो काम नहीं करता, तो माइंड भी खुला ना हो तो काम नहीं करता। तो इन ऑर्डर टू लिव अ गुड लाइफ, हर किसी को एक अच्छी लाइफ जीने के लिए कुछ ना कुछ मतलब हर कोई कर रहा है। एक स्टूडेंट जो है अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं वो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, जो लोग नौकरी पेशा हैं वो लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपने काम में ताकि उनका जीवन चल सके। जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं ताकि वो अच्छी तरह से रेलिवेंट रह सके, प्रोडक्टिव रह सके, क्योंकि वो जो प्रोडक्टिव रहते हैं तभी उनके पास इनकम आती है। प्रोफेशनल्स की बात करें तो वो भी अपने रेस्पेक्टिव प्रोफेशन में बहुत मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, लॉयर्स हो, डॉक्टर्स हो, आर्किटेक्ट्स हो, कोई भी हो। बिजनेसमैन जो है वो प्रॉफिट और एक्सपेंशन के लिए भी मेहनत कर रहे हैं। हाउसवाइफ जो है फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पूरी मेहनत कर रही हैं। रिटायर्ड पर्सन जो है वो अपने आप को चलाने की कोशिश करते हैं अपनी सेविंग से या अपने पेंशन से। लेकिन देखा यह जाता है कि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको ह्यूज कंपटीशन होता है, क्योंकि नौकरी का जो इन्वायरमेंट है वो इतना टफ हो चुका है, इतना मुश्किल हो चुका है कि उनको बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है अपने आप को सिर्फ एक छोटी सी नौकरी लेने के लिए। लैक ऑफ करेक्ट गाइडेंस, गाइडेंस भी उन्हें कभी कभी नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो अलग अलग तरह की चीजें करते रहते हैं लेकिन उनको सफलता कहीं भी नहीं मिल पाती। हाई कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, आजकल हायर एजुकेशन और ज्यादा महंगी होती चली जा रही है। इनफैक्ट पहले स्कूल में एडमिशन कराने के कॉस्ट बजट में होते थे, लेकिन आजकल स्कूलों के भी खर्च एक एक दो दो लाख रुपए की स्कूल की फीस होने लगी है साल भर की, या कहीं कहीं तो एक एक महीने की भी इतनी ज्यादा फीस है। अनसर्टेनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उनको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी एक अनिश्चितता के अंदर वो जी रहे हैं। अगर हम अनएम्प्लॉयड लोगों की बात करें जिनके पास नौकरी नहीं है, उनके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, क्योंकि नौकरी नहीं है, क्योंकि उनके पास भविष्य के लिए एक अंधकार है, उनको पता नहीं कि आने वाले समय में क्या होगा। लैक ऑफ डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको सम्मान नहीं करते क्योंकि वो कोई जॉब नहीं करते। इसके अलावा अनसर्टन फ्यूचर है, उनका भविष्य बिल्कुल उनको अंधकार में लग रहा है, क्योंकि अगर नौकरी नहीं होगी तो अपने आप को खाएंगे क्या, घर को खिलाएंगे क्या। इसके अलावा जो भी मिले उस चीज को लेने के लिए वो बाध्य हैं, क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं है। कहते हैं बेगर्स आर नॉट चूजर्स, तो उनके पास लाइफ में चॉइसेस ज्यादा नहीं है, जो भी आएगा उनको करना ही पड़ता है। इसके अलावा जो लोग नौकरी पेशा है उनको फैमिली के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी हॉबी के लिए उनके पास बिल्कुल समय नहीं है। आज मोनोटोनस वर्क है, एक ही काम को लगातार किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। अलग पैसे तो मिल रहे हैं लेकिन उसी काम को वो बोर हो चुके हैं करते करते, लेकिन फिर भी उनको करना पड़ता है। ऑफिस पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो ऑफिस पॉलिटिक्स भी बहुत जबरदस्त होती है, ये जो लोग भी ऑफिस में काम करते हैं वो जानते हैं। तो उससे भी कोई मतलब तरीका नहीं है उससे निजात पाने का। जॉब सिक्योरिटी भी ऐसी है कि आज जॉब है कल को रहेगी कि नहीं रहेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। और लिमिटेड पे है, मतलब काम तो अनलिमिटेड है लेकिन पेमेंट जो है वो लिमिटेड लिमिटेड की जाती है। करियर ग्रोथ कहीं है कहीं नहीं है, ज्यादातर करियर ग्रोथ नहीं है। 6 महीने साल भर एक कड़ी मेहनत करने के बाद थोड़ा सा अप्रेजल होता है। तो ये सारी कुछ चैलेंजेस हैं जो कि एम्प्लॉयड लोग फेस करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की बात करें तो उनको भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। आज हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट में काम है, कल को कॉन्ट्रैक्ट में काम हो ना हो कोई गारंटी नहीं है। अनसर्टिनिटी है, एक अनिश्चितता है। कंपटीशन भी बहुत जबरदस्त है, जो काम वो कर रहे हैं उस काम को करने वाले और भी बहुत सारे लोग हैं। अगर लॉयर है वो तो लॉयर और भी बहुत सारे, चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट और बहुत सारे। तो डेंजर ऑफ डिपेंडेंस, किसी और के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है कभी कभी, रेफरल के लिए या बिजनेस के लिए या प्रोफेशन के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होना होता है। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड में दुकानदार भी आ जाते हैं। अगर दुकानदार अपनी दुकान को छोड़ करके लंबे समय तक चले जाएंगे तो उनकी दुकान नहीं चलेगी। तो इस वजह से जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसमें दुकानदार भी आते हैं। प्रोफेशनल्स को हमेशा अपने आप को अपग्रेड और अपस्किल करना पड़ता है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो हर साल जो बजट आ रहा है उसमें आपको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा टैक्सेशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपको सीखना पड़ेगा कि और भी क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। एज अ लॉयर आपको लॉ में जो जो चेंजेस आएंगे उसको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आपको अगर एज अ शेफ, आप प्रोफेशनल शेफ काम कर रहे हैं तो अलग अलग तरह की जो डेलिकेसीज नई नई मार्केट में आ रही है वो भी आपको सीखनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी और अपग्रेड करना पड़ेगा लगातार। अगर आप अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप पिछड़ सकते हैं। एक्टिव मेंटोरशिप चाहिए प्रोफेशनल्स को भी। आप देखेंगे कि हर प्रोफेशनल किसी ना किसी के अंडर में काम कर चुका होता है, किसी ना किसी के अंदर सीखता होता है, लेकिन आगे चल के क्या होता है कि उनको अकेले काम करना पड़ता है, क्योंकि उनके मेंटोर को उनको सपोर्ट करके, उनकी मेंटरशिप करके कोई आर्थिक लाभ नहीं होता, जिसकी वजह से वो उनको सपोर्ट नहीं कर पाते। इसके अलावा मल्टीटास्किंग करना बहुत मुश्किल होता है। अपनी खुद की प्रोफेशन की मार्केटिंग भी खुद ही करनी है, अपने खुद के प्रोफेशन का प्रमोशन भी खुद ही करना है, अपने खुद के हर चीज खुद ही करनी पड़ती है, कोई एक्टिव मेंटरशिप नहीं होती।
डिफिकल्टी मल्टीटास्किंग करने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है कि मार्केटिंग भी खुद ही करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम खुद ही करना है, डिसीजन मेकिंग भी खुद ही करनी है, एग्जीक्यूशन भी खुद ही करना है, सारी की सारी चीज़ें उनको खुद ही करनी पड़ती है। इनकम की इनकंसिस्टेंसी है, कभी काम ज़्यादा मिला तो इनकम ज़्यादा हो गई। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी सीज़न में इनकम बहुत ज़्यादा होती है और जब सीज़न ऑफ हो जाता है तो उनकी इनकम कम हो जाती है। और जो बिज़नेसमैन हैं, उनको भी काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। उनका बिज़नेस का एनवायरनमेंट हमेशा चेंज हो रहा है। जो चीज़ आज आज ट्रेंड में है, वो कल ट्रेंड में होगी या नहीं होगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसके अलावा मार्केट में क्रेडिट उधार बहुत लोगों को देना पड़ता है। अगर उधार में सामान नहीं देंगे तो उनका काम नहीं चल पाएगा। तो इसके अलावा ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट है। मतलब बहुत लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं तब जाके बिज़नेस सेटअप करने में कुछ आगे बढ़ पाते हैं। फॉरेन कॉम्पिटिशन, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं, वो काम चाइना से लोग आके सामान दे जा रहे हैं सस्ते दरों पे, तो उनका काम नहीं चल पा रहा है। ऐसे और भी बहुत सारे देशों से, बांग्लादेश से कपड़ा आ रहा है, और भी बहुत सारे जगह से बहुत कुछ आ रहा है, तो उनको कॉस्ट में कम्पीट नहीं कर पा रहे वो उन लोगों से, क्योंकि वहाँ की क्वालिटी भी कहीं न कहीं बेहतर है और कहीं न कहीं वो उनका प्राइस भी कम है। तो जिसकी वजह से यहाँ के बिज़नेसमैन को बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन मिलता है। तो ये कुछ-कुछ और पर्सनल लाइफ़ भी कुछ नहीं होती, क्योंकि पूरे पूरे के पूरे समय बिज़नेस में इन्वॉल्वड रहते हैं, तो उनको उनके पास पर्सनल शौक के लिए, पर्सनल फैमिली के लिए या पर्सनल हेल्थ के लिए बिल्कुल समय नहीं मिल पाता। इसके अलावा रिस्क रिलेटेड स्ट्रेस होता है, दुनिया भर का दबाव होता है, दुनिया भर का प्रेशर होता है। ये सारी चीज़ों से डील करना पड़ता है। हाउसवाइफ्स की बात करें, तो पैसों के लिए अपने हस्बैंड पे या अपने किसी न किसी पे डिपेंड करना पड़ता है। रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट कुछ खास नहीं मिलती। मल्टीटास्किंग बहुत ज़बरदस्त करनी पड़ती है, बच्चों के लिए, घर के लिए, सफाई, ये वो सारी चीज़ें मैनेज करना खुद ही को करना पड़ता है। लेकिन फिर भी फैमिली की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहती है और यश कुछ भी नहीं मिलता। रिटायर्ड पर्सन की बात करें अगर, तो अपने बच्चों के लिए के ऊपर निर्भर करना पड़ता है, टाइम को पास करना मुश्किल हो जाता है। नॉन प्रोडक्टिव फीलिंग आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में क्या कारण है, रीज़न्स व्हाई यू आर नॉट अर्निंग इनफ, क्या कारण है कि जिसकी वजह से हम उतना नहीं कमा रहे जितना हम कमाना चाहते थे? इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है आज के समय पे, हर कोई हमें बताना चाह रहा है कि क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि हम उसपे एक्ट नहीं कर पा रहे, उसके ऊपर काम नहीं कर पा रहे, और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होने की वजह से हमारा दिमाग हैंग हो गया है कि कौन-सी चीज़ करें, कौन-सी चीज़ ना करें। आजकल ऑप्शंस इतने ज़्यादा हैं कि लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। इसके अलावा और क्या है, लैक ऑफ सपोर्ट एंड मेंटरशिप। आजकल हर कोई टाँग खींचने के लिए रेडी है, लेकिन कोई किसी को सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। लैक ऑफ कह सकते हैं लैक ऑफ ट्रस्ट, ये एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए बहुत कुछ समझाना चाहते हैं, और उसमें कहीं न कहीं उनका फ़ायदा तो होता है, लेकिन हमारा फ़ायदा नहीं होता है, और बहुत सारे स्कैम्स भी हो रहे हैं, बहुत सारी चीटिंग भी हो रही है। तो यहाँ पर हमें समझ में नहीं आता कि सही अपॉर्च्युनिटी हम चुनें कैसे? सही अपॉर्च्युनिटी हम पहचानें कैसे? लेकिन सेम चीज़ में हम देखते हैं कि ईज़ी मनी ट्रैप में भी बहुत सारे लोग फँस रहे हैं। लोग लॉटरी के चक्कर में या अलग-अलग तरह के टीम बनाने वाले गेमों में फँस रहे हैं, पॉन्ज़ी स्कीम्स में फँस रहे हैं। बहुत सारे लोग अलग-अलग तरह के कॉइन खरीद रहे हैं और उनको लग रहा है वो ल रातों-रात वो करोड़पति बन जाएँगे। ऐसा उनको लगता है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। तो ऐसे में हम लोग राइट अपॉर्च्युनिटी नहीं चूज़ कर पा रहे हैं। ऐसे में हम लोग अपने स्पेयर टाइम को इनकम में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम करना चाहते हैं, स्पेयर टाइम को इनकम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ऐसे में अगर हम लोग पे चेक टू पे चेक जी रहे हैं, मतलब 1 महीने की जो तनख्वाह आती है, उससे अगले महीने नहीं चल पाता है। उससे हम लोग जैसे-तैसे वो महीना चलाते हैं, और फिर जब अगला पे चेक आता है तब ज़िंदगी आगे की तरफ बढ़ती है, नहीं तो आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएगी बिना पे चेक के। हम लोग अगर आर्थिक संपन्नता, आर्थिक सुरक्षा को लेना चाहते हैं, अगर हम लोग कैपिटल नहीं है हमारे पास, और अगर हम एक बिज़नेस तब भी शुरू करना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या हो कि अगर हमारे पास ऑप्शन हो एक स्टेबल इनकम का, जिसमें कि कोई इन्वेस्टमेंट ना हो, जिसमें कोई रिस्क ना हो। अमूमन अगर आप फ्रैंचाइज़ लेने जाते हैं तो आपको दुनिया भर का कॉस्ट लगता है, दुनिया भर का समय देना पड़ता है। लेकिन क्या हो अगर ऐसी एक संभावना हमें मिले, जहाँ पर कोई हमें इन्वेस्टमेंट ना हो, कोई रिस्क ना हो, कोई एजुकेशनल डिग्री की रिक्वायरमेंट ना हो, कोई एज लिमिट ना हो, कोई पास्ट एक्सपीरियंस की ज़रूरत ना हो, किसी स्किल की रिक्वायरमेंट ना हो। हमें अ, अपने जो हम परमानेंट जॉब कर रहे हैं, उस जॉब को छोड़ करके इस काम को करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आपको कोई एम्प्लॉयी रखने की ज़रूरत ना पड़े, कोई लायबिलिटी ना हो, कोई हैंड होल्डिंग और सपोर्ट हो कंप्लीटली, पूरी तरह से आपको सपोर्ट किया जाए, फ्री रेगुलर ट्रेनिंग्स आपके लिए हो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो। तो ये सारी चीज़ें रेनेटस एक आंसर है। रेनेटस वेलनेस एक बहुत ही ज़बरदस्त एक ऐसे सॉल्यूशन के रूप में आता है जिसमें ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। कैसे?
क्योंकि आमतौर पे जो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें एक मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट को बनाकर तैयार कर देता है और वो फिर नेशनल स्टॉकिस्ट के पास वो सामान जाता है। वो प्रोडक्ट की गुणवत्ता में कोई वृद्धि नहीं करता, सिर्फ प्रोडक्ट को आगे बढ़ा देता है। नेशनल स्टॉकिस्ट रीजनल स्टॉकिस्ट को बढ़ा देता है, फिर वो आगे एरिया एजेंट को बढ़ा देता है, फिर वो प्रोडक्ट को आगे एडवर्टाइजमेंट करके होलसेलर और रिटेलर तक पहुंचाता है और रिटेलर कस्टमर तक पहुंचाता है। अब देखिए, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का खर्च है 30 से 40%, लेकिन उसका जो बिचौलियों का खर्च है नेशनल स्टॉकिस्ट से लेकर रिटेल कस्टमर तक, वो जो है ये रिटेलर तक, ये 60 से 70% पैसा खा जाते हैं। हमारी गाड़ी कमाई का 60 से 70% पैसा ये लोग खा जाते हैं, क्योंकि हमने आज तक जिससे भी जो भी कुछ खरीदा है उसने मुनाफा करके ही हमें बेचा है। तो अगर हमें प्रोडक्ट बेच के वो मुनाफा कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट लेकर हम ये मुनाफा खुद के लिए क्यों नहीं कर सकते? रेनेटस वेलनेस हमें ये मौका देती है कि ये 60 से 70% पैसा जो कि इन बिचौलियों में बट रहा था, नेशनल स्टॉकिस्ट, रीजनल स्टॉकिस्ट, एरिया एजेंट, एडवर्टाइजमेंट, होलसेलर, रिटेलर में बट रहा था, ये पैसा ये रेनेटस इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर को मिल सके और एक संतुष्ट ग्राहक के तौर पे वो प्रोडक्ट और लोगों को बताए, तो उनको रिकमेंडेशन के भी पैसे मिल सके। डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा मॉडल है जहां पर एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक नेटवर्क जो है वो रिप्रेजेंट करता है और इनकम करने में मदद करता है। प्रोडक्ट जो खुद इस्तेमाल करता है उसको लोगों को बताता है, और जब भी सक्सेसफुल रिकमेंडेशन होती है तो ये बिजनेस आगे बढ़ता है। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि भैया लीगल है या नहीं, ये तो अभी बहुत कुछ हो रहा है, कम सरकार ने ऑलरेडी इसके ऊपर लॉ बनाया है और लॉ बनाकर इसके ऊपर काम चल रहा है। आईडीएसए की जो संस्था है 1 नवंबर 1996 को स्थापित हुई थी। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 19,000 करोड़ क्रॉस कर चुकी है 2020-2021 में। कौन कहता है? टाइम्स ऑफ इंडिया। $3.9 ट्रिलियन का व्यापार हो चुका है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। मतलब तकरीबन $4 ट्रिलियन की तो इंडियन इकोनॉमी भी नहीं है, जितना बड़ा डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर है वर्ल्ड वाइड। इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन जीडीपी में 7% का योगदान है डायरेक्ट सेलिंग का, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग 7% की दर से इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ा रही है। फाइनेंस मिनिस्टर, नीति आयोग और बहुत सारे अलग अलग लोग अलग अलग समय पे कहते आए हैं कि नेशनल ग्रोथ में, यानी कि हमारे देश की प्रगति में और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा योगदान है। अलग अलग समय पे यूएस के अलग अलग प्रेसिडेंट, अलग अलग बिजनेस टाइकून्स जैसे कि बिल गेट्स, जैसे वॉरेन बफे, वो हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग को सपोर्ट करते आए हैं, डायरेक्ट सेलिंग को सपोर्ट करते आए हैं और कहते हैं कि एक बहुत जबरदस्त तरीका है बिजनेस को करने का। फर्स्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी यूके में स्टार्ट हुई थी 138 साल पहले। मतलब तकरीबन जितनी पुरानी हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तकरीबन उतनी पुरानी ये इंडस्ट्री भी है। इसके अलावा ग्लोबली डायरेक्ट सेलिंग जो है वो सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत अच्छा लाता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे और स्किल डेवलपमेंट में। ऐसा कौन कहते हैं? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऐसा कहती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अगर हमें पैसे कमाने हो और अगर हम 20 लाख रुपए को की एफडी करें और अगर हमें 10% का भी इंटरेस्ट मिले, तो हमें 16,627 रुपए जो है वो पर मंथ मिल सकते हैं। अगर हम कह लीजिए पर मंथ या पर ईयर मिल सकते हैं शायद। और 2 करोड़ रुपए अगर हम ये कर दें, 2 करोड़ रुपए की एफडी कर दें, तो हम लोग को 1,66,667 रुपए मिल सकते हैं इंटरेस्ट के तौर पे। लेकिन हर किसी के पास 24 घंटे हैं। अगर हम 8 घंटे दिन में काम करते हैं और सप्ताह में 5 दिन काम करते हैं और एक साल में 50 हफ्ते अगर मान के चले, तो हम साल के अंदर 2000 घंटे काम कर सकते हैं। और अगर हम हमारी 20 साल की उम्र में नौकरी लगे और 60 साल की उम्र तक अगर हम काम करें, तो हम 80,000 घंटे पूरी लाइफ में काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक बड़ी कंपनी के साथ इसको अगर कंपेयर करें, तो हम देख सकते हैं कि एक बड़ी कंपनी 10,000 लोगों को नौकरी पर रखती है और हर दिन उनसे 8-8 घंटे काम करवाती है, तो एक दिन में वो 80,000 घंटे काम करवा लेती है। यानी कि जबकि हम पूरे जिंदगी में 80,000 घंटे काम कर रहे हैं और वो कंपनी एक दिन में 80,000 घंटे लोगों से काम अपने लिए करवा रही है। और अगर मान लीजिए 50,000 रुपए की भी इनकम होती है किसी की पर्सनली, तो वो 6 लाख रुपए कमाता है साल भर की। और वो अगर हम देखें एक घंटे के हिसाब से, तो 2000 घंटे के 300 पर आवर के हिसाब से वो 2.4 करोड़ यानी कि 2,40,00,000 रुपए पूरी लाइफ में कमाएगा। और ये तब है जब वो बीमार ना पड़े, ये तब है जब वो छुट्टी पे ना जाए, ये वो है जब वो शादी ब्याह में पार्टिसिपेट ना करे। तो ये सारी चीजें अगर करेगा तो 2,40,00,000 रुपए पूरी जिंदगी में कमाएगा। लेकिन अगर एक कंपनी आप देखें अगर 300 रुपए पर घंटे कमाती है हर किसी से, तो वो एक दिन में 8,000 घंटे काम करा के 2,40,00,000 रुपए एक कंपनी एक दिन में कमा लेगी, क्योंकि वो टाइम को मल्टीप्लाई कर पा रही है, क्योंकि वो समय को बहुगुणित कर पा रही है। आप कितना अर्न कर सकते हैं अकेले काम करके? कहते हैं अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ता। अगर आप भी समूह का इस्तेमाल करेंगे, अगर आप भी संगठन का इस्तेमाल करेंगे, तो संगठन में शक्ति होती है, ये आपको भी पता है। ग्लोबल टर्नओवर की अगर बात करें तो चाइना
का टर्नओवर, डायरेक्ट सेलिंग का जितना भी टर्नओवर होता है, उसका 20% चाइना में, 20% यूएस में, 9% कोरिया में, 8% जर्मनी में, 7% जापान में और इंडिया में करीब 0.8% का टर्नओवर होता है। अब आप सोचिए 0.8% यानी कि 1% से भी कम है। अगर इसको आगे आगे चल के ये बढ़ेगा, तो अगर आप इस इंडस्ट्री में रहेंगे तो उसका खासा फायदा आपको हो सकता है। पर समस्या ये है कि कंपनी कौन-सी करें? क्योंकि बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें हैं। राइट प्लेटफ़ॉर्म चुनना बहुत ही एक क्रूशियल डिसीजन है, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब हिचकोले खा रहे हैं और बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि सही अपॉर्च्युनिटी कौन-सी, जो आज सही लगती है 4-5 साल बाद जाकर उसमें कुछ गड़बड़ घोटाला हो जाता है। तो कंपनी की रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट एंड सर्विस की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पेंसेशन प्लान इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पर आपको ज़बरदस्त मिल रहा है। लीगल रेगुलेटरी कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सारे नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं, सारे लॉ को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। इसके अलावा सक्सेस स्टोरीज एंड टेस्टिमोनियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यूज कंपनी के और मिशन एंड विजन बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप कैसी है कंपनी की, मैनेजमेंट कैसा है कंपनी का, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में रेनेटस वेलनेस हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त सोल्यूशन के तौर पे आता है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त हमें प्रोफाइल मिलती है। सौरभ गांगुली सर हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं और डॉक्टर सुब्रतो दत्तो हमारे चेयरमैन सीईओ हैं एंड बहुत जबरदस्त तरीके से कंपनी की प्रोफाइल को आगे लेकर के जा रहे हैं। ये हमारा बैंगलोर का ऑफिस है, लेफ्ट हैंड साइड में पुराना ऑफिस जो आप देख सकते हैं। ये राइट हैंड साइड में हमारा कोलकाता का ऑफिस है। तो ये हमारे पास अभी ऑफिसेज हैं। बेंगलुरु में हमारा एक बहुत जबरदस्त हेड ऑफिस तैयार हो रहा है, ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। हमारा गुवाहाटी में ऑफिस तक लगभग तैयार हो चुका है। हमारे 5 और भी ज़ोन्स हैं, जो कि आपके नॉर्थ ज़ोन हो गया, नॉर्थ सेंट्रल ज़ोन हो गया और आपके साउथ ज़ोन हो गया, वेस्ट ज़ोन हो गया। तो ये सारे ज़ोन्स में हमारे ऑफिसेज बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। सिलीगुड़ी और हैदराबाद में ऑलरेडी हमारे ऑफिसेज मौजूद हैं। हमारे मिशन और विजन की बात करें तो हमारी कंपनी का लक्ष्य क्या है? बहुत सारे लोग आज की डेट में अपने स्वास्थ्य को दांव पे लगाकर पहले पैसा कमाते हैं और फिर अपनी बाकी की आधी लाइफ में अपने पैसे को दांव पे लगाकर फिर से स्वास्थ्य पुनः अर्जित करने की कोशिश करते हैं, दोबारा पाने की कोशिश करते हैं। हमारा मकसद ये है कि उनको स्वास्थ्य खोने ही ना दिया जाए, उनका स्वास्थ्य कहीं जाने ही ना दिया जाए, ताकि उनको अपनी बाकी की जिंदगी में सारे पैसे डॉक्टर को और पैथलैब को और हॉस्पिटल को देकर ना जाना पड़े। वो एक निरोगी जीवन जी सके, वो एक स्वस्थ जीवन बिता सके। और हमारा विजन ये है कि बहुत सारे लोग इनकम कम होने की वजह से आजकल घर में भी जो भी कलेश होते हैं या जितने भी तरह की आदमी की प्रॉब्लम होती है, ज्यादातर प्रॉब्लम्स का जो कारण है वो खाली बटुआ है। अगर आपकी जेब खाली है, अगर आपकी इनकम नहीं है, तो हर तरह की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। और अगर आपके पास इनकम है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो कि आमतौर पे इनकम ना होने पर सताती है, वो प्रॉब्लम आपको कुछ भी नहीं महसूस होगी। अगर आपके पास पैसा है तो लोग आपसे पूछेंगे कि आप कैसा है ना? तो ये हमारा मिशन एंड विजन है कि हम हर लोगों को एक स्वस्थ जीवन दें और ज्यादातर लोगों को हम इनकम की अपॉर्चुनिटी दें, ये करके। साथ ही साथ हमारे जो मैनेजमेंट है, उसमें डॉक्टर सुब्रतो दत्तो हैं फाउंडर एंड सीईओ के तौर पे, सुमित देवनाथ सर हैं को-फाउंडर के तौर पे एंड हमारे मैनेजमेंट में लॉरेंस मैथ्यू सल्दाना सर हैं, जो कि बहुत जबरदस्त तरीके से आज तक जितनी भी मतलब प्रगति हुई है उसको उन्होंने उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमारे 3 ट्रेनर्स जिसमें मैं भी हूँ, ऋषिकेश पाठक सर, परिवेश नागर जो कि मैं हूँ और योगेश गुप्ता सर जो कि कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड सेल्स कोच हैं। बहुत जबरदस्त तरीके से ट्रेनिंग एंड सपोर्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और ताकि आपकी बिजनेस में बेहतर से बेहतर आप कर सकें। साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड में प्रोफेसर राजदीप दत्ता सर हैं, जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट की स्थापना की और प्रोडक्ट को आगे लेकर जा रहे हैं। रेगुलर बेसिस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उस प्रोडक्ट को और बेहतर बनाने का पूरा प्रण ले चुके हैं। इसके अलावा ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर मिस्टर सौरभ गांगुली जी हैं, जो कि हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं बीसीसीआई के और क्रिकेटर भी रह चुके हैं। अब रेनेटस ही क्यों करें उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। क्यों कंपनी स्टार्ट हुई थी 3 जुलाई 2018 को। हम बिगेस्ट मैंगोस्टीन, द लार्जेस्ट मैंगोस्टीन कंपनी है इंडिया में। इसके अलावा प्रोडक्ट हमारे 800 से ज्यादा प्रोडक्ट सेंटर्स में अवेलेबल है। क्वार्टरली नेशनल रिट्रीट्स में हमारी ग्रूमिंग होती है डिस्ट्रीब्यूटर्स की। इसके अलावा कई सारे एथिकल ग्रोथ के लिए प्रेस्टिजियस अवार्ड्स मिल चुके हैं। रेनेटस पे हमारा नाम के ऊपर हमारा कॉपीराइट है। इसके अलावा रैपिडली एक्सपैंड कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। कैश रिच कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, कोई भी हमारा उधार नहीं है, कोई भी हमारा लोन नहीं है, किसी भी तरह का कोई झोल झमेला नहीं है हमारा। साथ ही साथ कैश रिच होने की वजह से हम नए नए प्रोडक्ट्स लेकर आ पा रहे हैं, हम नए नए तरीके के एडवांसमेंट्स कर पा रहे हैं, नए ऑफिस खोल पा रहे हैं, नई नई ट्रेनिंग्स आपके पास लेकर आ पा रहे हैं। तो फिनोमिनल मीडिया कवरेज हमें मिल चुकी है अभी तक कंपनी में। साथ ही साथ अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो टाइम टेस्टेड, रिसर्च बेस्ड एंड प्रूवन प्रोडक्ट्स हैं, अपने आप को सिद्ध कर चुके प्रोडक्ट्स हैं, अपने आप को साबित कर चुके हैं, समय की कसौटी पे खरे उतर चुके हैं। इसके अलावा रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट होने के साथ साथ रिजल्ट रेशियो इसका हाईएस्ट है इंडस्ट्री में, पूरे इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेशियो हमारा है। हाईली कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट्स हैं और वैल्यू फॉर मनी ऑफर करते हैं, यानी कि किफायती भी हैं और साथ ही साथ
क्वालिटी भी बेहतर है। अब आपको अगर मैं पूछूं कि क्वालिटी भी बेहतर हो और किफायती भी ज्यादा हो, तो आप कौन सा इस्तेमाल करना पसंद करेंगे? निश्चित तौर पे आप ज्यादा क्वालिटी कम दाम में लेना पसंद करेंगे। तो ये प्रोडक्ट्स हमारे हैं। कंज्यूमर कंप्लेंट्स हमारे कोई भी नहीं है स्टार्टिंग से लेकर अभी तक। इसके अलावा न्यूरोकॉन्टोलॉजी और इस तरह के बहुत सारे ऐसे हेल्थ जर्नल्स में हमारे प्रोडक्ट ने शिरकत की है। हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं। प्रोडक्ट की सेटिस्फैक्शन की वारंटी हमारे प्रोडक्ट के अंदर लिखी रहती है। दो तरह के प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, क्लास 1 और क्लास 2। हम क्लास 1 प्रिजर्वेटिव को यूज करते हैं, जो कि बायो अवेलेबल प्रिजर्वेटिव होता है, केमिकल प्रिजर्वेटिव होता है। क्लास 2 प्रिजर्वेटिव उसका हम प्रयोग नहीं करते। दो तरीके के प्रोडक्ट्स मार्केट में मिल रहे हैं, एक अपनी गुणवत्ता के दम पे चल रहे हैं और एक इसलिए चल रहे हैं क्योंकि दाम कम है। तो आपको किसी भी प्रोडक्ट को लेने के पीछे क्या कारण है? देखिए, दो तरह की चीजें हैं। एक क्वालिटी, एक कंपनी की मानसिकता होती है कि हम बेहतर से बेहतर, क्वालिटी से क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे। अगर आपको क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए तो आप हमारा प्रोडक्ट ले सकते हैं। और दूसरे प्रोडक्ट के अंदर वो अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता की बात नहीं करते, वो कहते हैं दाम कम है, दाम कम है। अब आप खुद ही सोचिए कि 30 से 40% में बन के वो तैयार हो गया। अगर 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट है तो वो 30 रुपए में बनकर तैयार हो गया है, 40 रुपए में बनकर तैयार हो गया है। अब 30 या 40 रुपए में उसमें कौन सा काजू बादाम पिस्ता डालेगा वो? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप सोचिए कि वो ये केमिकल एसेंस डाल के वो जो सस्ता है वही हमें महंगा पड़ जाता है। तो हम खैर हमारे अफोर्डेबल प्राइस में प्रोडक्ट्स मिलते हैं। क्लास 1 प्रिजर्वेटिव्स को हम यूज करते हैं, एडवांस नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, फ्रीज ड्राई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हमारे प्रोडक्ट्स कई बार टेस्ट होते हैं आप तक पहुंचने से पहले। कई बार मतलब करीब 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 50 से 70 बार प्रोडक्ट्स अलग अलग टेस्टिंग होती है और उसके बाद ये प्रोडक्ट्स आप तक पहुंचते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स की बात करें तो हमारी अलग अलग रेंज है प्रोडक्ट्स की। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं एफएसएसएआई और एफडीएसए की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, सारी की सारी अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स हैं। रेनेटस नोवा में 12 प्राकृतिक वनस्पतियां होती हैं, जैसे कि मैंगोस्टीन, साइबेरियन जिनसेंग, पुनर्नवा, अश्वगंधा, सिगरूस, शतावरी, सफेद मुसली, एल्डरबेरी, बिलबेरी, जिंको बाइलोबा, गोकसुरा, मंजिष्ठा। ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे प्रोडक्ट में मौजूद होते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम है सबसे पहले हमारे शरीर की सफाई करना, क्योंकि जिस बर्तन में हम खाते हैं उसको हम मांजते हैं, जिस बर्तन में पकाते हैं उसको हम मांजते हैं, लेकिन जिस बर्तन में हम डाल रहे हैं उस बर्तन को हम साफ नहीं करते। जिस रास्ते से खाना अंदर जाता है उसको हम साफ करते हैं, लेकिन जहां खाना अपना अधिकांश समय बिताता है उसको हम साफ नहीं करते। कोई ऐसे एसिड या फिनाइल भी नहीं है जिसको हम पी लेंगे तो साफ हो जाएगा। तो साफ नहीं होगा, सफाया हो जाएगा। इस वजह से हम फिनाइल एसिड नहीं पी सकते। हमें ऐसे में कुछ ऐसा चाहिए जो प्राकृतिक तौर पे हमारे शरीर को अंदर से साफ कर दे। सफाई होने के बाद ये पोषण का काम करते हैं। ये शरीर को वो पोषण देते हैं जो कि लंबे समय से शरीर को नहीं मिला। क्योंकि हम जब बाजार में जाकर अलग अलग जंक फूड खाते हैं, चाहे वो बर्गर, पिज्जा, मोमो, तो मोमो में अजीनोमोटो होता है जो कि एक बहुत जबरदस्त केमिकल होता है, जो कि आपके शरीर को बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा हर चीज में मैदा होता है, कहीं तेल होता है। तो ऐसे अलग अलग चीज, अब पुचका खाते हैं लोग या मतलब अलग बताशा खाते हैं, पानी पूरी खाते हैं, तो उसमें पोषण तो होता नहीं। लंबे समय तक अगर शरीर को पोषण ना मिले और सिर्फ पेट भरता रहे तो एक कमी हो जाएगी पोषण की। और कमी अगर हो जाएगी पोषण की तो आगे चल के कमी के की वजह से बहुत सारे रोग पनप सकते हैं शरीर के अंदर। तो ये उन कमियों को पूरा करता है और उसके बाद शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को इतना मजबूत करता है कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर शरीर में हो तो उस प्रॉब्लम को लड़ने में शरीर की मदद करता है। और अगर प्रॉब्लम ना हो तो उसको आने भी नहीं देता है, क्योंकि जहां रहेगी गंदगी वहां आएंगे कीटाणु, जाएंगे कीटाणु, आज नहीं तो कल चल के बीमारी जरूर आ जाएगी। ऐसे में अगर हम शरीर को साफ रख कर देते हैं तो साफ जगह पे कीटाणु नहीं आएंगे और कीटाणु जहां नहीं आएंगे वहां बीमारी नहीं आएगी। तो ये रेनेटस नोवा का काम है। इनफैक्ट हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो इसी पद्धति से काम करते हैं। वो सफाई भी करते हैं, वो पोषण भी देते हैं और वो साथ ही साथ हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत भी करते हैं, ताकि किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए शरीर को वो खुद ब खुद मजबूत कर दें। ये हमारे प्रोटीन के फ्लेवर्स हैं, ज़ैनप्रो के फ्लेवर्स हैं, वेनिला वेनिला, मिक्स बेरी, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, बटर स्कॉच, मैंगो, बनाना, लेमन और चॉकलेट। अलग अलग फ्लेवर्स के अलग अलग फंक्शंस है, अलग अलग। हमारे शरीर के अंदर, हमारा शरीर मूल तौर पे प्रोटीन से ही बना हुआ है। हमारे हेयर से लेके, हमारी स्किन से लेके, हमारे नाखून से लेके, हमारे मसल से लेके, हमारी सेल से लेके, हर चीज प्रोटीन से बनी हुई है। हमारे इम्यूनिटी सिस्टम भी को भी प्रोटीन चाहिए। तो अगर प्रोटीन की क्वालिटी अच्छी होगी, अगर प्रोटीन की मात्रा अच्छी होगी, अगर प्रोटीन की तासीर अच्छी होगी, तो इससे हमें सबसे ज्यादा फायदा होगा। और ये प्लांट प्रोटीन होने की वजह से, नैनो टेक्नोलॉजी होने की वजह से, इसके अंदर मैंगोस्टीन के ज़ैंथोन्स होने की वजह से ये बहुत ताकतवर प्रोटीन है। और साथ ही साथ ये एक इम्यूनिटी डेवलप करने वाला प्रोटीन है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट प्रोटीन है। आपने एंटीऑक्सीडेंट तो सुना होगा और प्रोटीन सुना होगा, लेकिन ये एंटीऑक्सीडेंट प्रोटीन है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत जबरदस्त है। अलग अलग फ्लेवर्स के अलग अलग फायदे हैं। आप किसी दिन प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन में आएंगे तो आपको डिटेल में उसके बारे में जानने को मिलेगा। हम इम्यूजैन की बात करें तो इम्यूजैन में मैंगोस्टीन, अकाई बेरी, गूसबेरी, क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी, गोजी बेरी, चेरी, रास्पबेरी, बिलबेरी, ग्रेप, मलबेरी, एल्डरबेरी, स्टोनबेरी, हकलबेरी, सी बकथॉर्न, रेड बेरी, ब्लूबेरी, ब्लैक करंट, ये सारे के सारे पौधे या ये सारे के सारे फल मौजूद होते हैं। अब ये फल करते क्या है? ये फल
हमारे शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट ताकत को बढ़ाते हैं, हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रोकते हैं, हमारे ऑर्गन्स की सर्विसिंग करते हैं, हमारी ब्लड की क्वालिटी को बेहतर करते हैं। ये सारा काम ये करते हैं और ये करके हमारे शरीर को इतना मजबूत बना देते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हमारा कुछ भी ना बिगाड़ पाए। तो रेनेटस नोवा लेने का तरीका है कि हम रेनेटस नोवा को ले सकते हैं खाना खाने के 1 घंटे बाद। इम्यूज़ेन को भी हम खाना खाने के 1 घंटे बाद दिन में 1 बार ले सकते हैं। रेनेटस नोवा को दिन में 2 बार ले सकते हैं खाना खाने के बाद। और ज़ैंथ प्रो को हम अगर वज़न घटाना चाहें तो खाने के पहले ले सकते हैं और अगर वज़न बढ़ाना चाहें तो खाना खाने के 1 घंटे बाद ले सकते हैं। तो ये था इम्यूज़ेन के बारे में। काढ़ायु की बात करें तो इसमें भी 18 प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती हैं, जैसे कि अश्वगंधा, हल्दी, दालचीनी, मैंगोस्टीन, ग्रीन टी, ब्लैक पेपर, जिंजर, तुलसी एक्सट्रैक्ट, हींग होती है इसमें, आंवला होता है, ब्रह्मी होती है, एकोनिशिया अदुल्त एक्सट्रैक्ट होता है, मुलेठी, नटमेग, इसके अंदर लौंग होती है, कोरिएंडर होता है, शंखपुष्पी होती है, बहुत सारी प्राकृतिक वनस्पतियां होती है जो कि हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए अच्छा है। जाने अनजाने में कोई अगर हमारे सामने अगर सिगरेट फूक रहा है तो उसका धुआं हमारे अंदर भी जाता है। अगर जाने अनजाने में कोई गाड़ियां जा रही है हमारे आसपास से तो उसका धुआं हमारे फेफड़े में भी जाता है। आप सोचिए कि जो कॉलर को हमारे गंदा कर देती है 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर जो हवा, वो हवा तो हम डेली सांस के तौर पे ले रहे हैं, तो हमारे फेफड़े को भी सर्विसिंग की जरूरत है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को भी सर्विसिंग की जरूरत है। तो वो सर्विसिंग जो है काढ़ायु करता है और हमारे फेफड़े को बिल्कुल साफ रखने में मदद करता है। फेफड़ा अगर हमारा साफ रहता है तो फेफड़े के द्वारा ऑक्सीजन अच्छा जाता है हमारे हार्ट में और हमारे शरीर को जो ऑक्सीजन चाहिए वो प्योर ऑक्सीजन और बढ़िया ऑक्सीजन मिल पाता है। जब प्योर ऑक्सीजन मिल पाता है तो हमारा शरीर बहुत बढ़िया होता है। आप देखेंगे पहाड़ों में जो लोग होते हैं उनका शरीर मस्त रहता है क्योंकि उनको ऑक्सीजन प्योर मिलता है। अगर काढ़ायु लेंगे तो आपके शरीर के अंदर भी प्योर ऑक्सीजन पहुंच पाएगा क्योंकि आपके फिल्टरिंग कैपेसिटी जो आपके लंग्स की वो मल्टीप्लाई हो जाएगी कई गुना। इसके अलावा जो हमारे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं उसमें नोवास्टीन है, एलोस्टीन है और हमारे ज़ैनटच की रेंज में हेयर क्लेंजर, हैंड वॉश और बॉडी क्लेंजर मौजूद है। इसको आप इस्तेमाल करिए, जो भी जिसने भी आपको यहाँ पर बुलाया है, आप उनसे ये थोड़ा-सा लेकर इस्तेमाल कीजिए और आप फिर आप इस प्रोडक्ट की गुणवत्ता को देखिए, प्रोडक्ट के फ़ायदों को देखिए और फिर आप इस प्रोडक्ट को रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। अब क्या है कि अगर हमारे कॉम्पेंसेशन प्लान की बात करें, तो हाई रिवार्डिंग कॉम्पेंसेशन प्लान है, कोई रिपर्चेज़ कंपल्शन नहीं है, 10 से ज़्यादा इनकम बेनिफिट्स हैं, एफडीए से अप्रूव्ड प्लान है, कई हज़ार लोग हमारे नेशनल और इंटरनेशनल ट्रिप्स ले चुके हैं, अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स ले चुके हैं, टाइमली बोनस पेमेंट होता है हमारा, कंपनीज एक्ट की जितनी भी लॉ की रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी हम पूरी करते हैं। इसके अलावा हमारी यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है हमारा, आईडी रजिस्ट्रेशन फ्री है, साइन अप फ्री है, प्रोडक्ट किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने से हमारी आईडी एक्टिव हो जाती है, कोई कंपलसरी रिपर्चेज नहीं है, रिन्यूअल फीस कुछ नहीं है, रैंक क्वालिफिकेशन सिंपल है, आसानी से समझ में आने वाला मार्केटिंग प्लान है। फ्रेंड्स, हमें जब भी कुछ भी अच्छा लगता है तो हम उसे रेफर करते हैं, हम उसे रिकमेंड करते हैं लोगों को। तो अच्छा लगता है तो भी रिकमेंड करते हो, बुरा लगता है तब भी बताते हैं, अरे बहुत बकवास है, अरे बहुत बेकार है। तो अच्छा लगता है तो हम कहते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो हमें कोई पैसा दे ना दे, हमें कोई अच्छा लगे ना लगे, कोई हमसे पूछे या ना पूछे, हम फिर भी लोगों को अपनी राय देते हैं। कोई तो कहता नहीं है कि हमें फेसबुक पे लिखो कि आपको कैसा लग रहा है, आप कहाँ घूमने गए, आप किस जगह पर घूमने गए, लेकिन फिर भी हम बिना पूछे भी हम बताते हैं। तो ये हमारी फितरत है कि हमें कुछ अच्छा लगता है तो हम उसे बताते ही हैं। हम जो हमारी टीम में जो लोग बार-बार परचेज़ करते हैं, उनकी पहली परचेज़ और बाद की परचेज़ भी टर्नओवर बोनस में काउंट होती है। उनकी सेल्फ परचेज़ की जो 32 सीसी जो कंप्लीट कर लेते हैं, वही लोग टर्नओवर बोनस लेने के हकदार हो सकते हैं। इसके अलावा बोनस आपकी सेल्फ परचेज़ के ऊपर भी कैलकुलेट होती है। फर्स्ट 32 सीसी को छोड़कर रैंक जो है अलग-अलग हो सकते हैं, अलग-अलग मतलब पे आउट पीरियड में। जब हम 32 सीसी के साथ इस बिज़नेस की शुरुआत करते हैं, तो हम 4% के लिए एलिजिबल होते हैं, 4% टर्नओवर बोनस के लिए। 96 सीसी के साथ शुरुआत करते हैं, तो 5% के लिए एलिजिबल होते हैं। अब ये 96 सीसी के साथ शुरुआत करें या 96 सीसी धीरे-धीरे करके कर लें। अगर हम 32 करें, फिर 32 करें, फिर 32 करें, तो टोटल मिला के 96 हो जाएगा। तो आप इसको एक साथ भी कर सकते हैं, आप इसको बारी-बारी से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके आस-पास कोई स्टॉक सेंटर नहीं है, अगर आपके पास कोई ऑफिस नहीं है, तो बेहतर रहेगा कि आप कुछ प्रोडक्ट से करें, ताकि आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स रहें, जब आप लोगों से बात करें, तब आपके पास प्रोडक्ट रहे, ताकि वो अगर आपसे माँगे तो आप तुरंत निकाल के प्रोडक्ट दे सकें। तो 96 सीसी के साथ अगर आप शुरुआत करते हैं तो 5% के टर्नओवर बोनस पे पहुँचते हैं। अगर आप जब तक डायरेक्टर 250 आप बनते हैं, तब तक आपके पास समय है कि आप अपनी खुद की आईआरडी पे ज़िंदगी में एक बार 160 सीसी कंप्लीट कर लें। अगर आप ज़िंदगी में एक बार 160 सीसी कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप 6% पे पहुँचते हैं। डायरेक्टर 250 भी होगा आपका और साथ ही साथ 160 भी होगा तो आपको 6% मिलेगा। अगर आपका डायरेक्टर 500 हो जाता है और साथ ही साथ आपका ज़िंदगी में एक बार 288 सीसी कंप्लीट हो चुका होता है अपनी आईआरडी पे, तो आपको 7% का टर्नओवर बोनस यहाँ से मिलना शुरू होता है, टीम ए एंड टीम बी से। डायरेक्टर 1000 के लेवल पे जब आप पहुँचते हैं, तो डायरेक्टर 1000 के लेवल पे जब तक आप नहीं पहुँच जाते तब तक आपको अपनी खुद की आईआरडी पे तब तक के अंदर-अंदर 640 सीसी अगर आप कर लेते हैं, ज़िंदगी में एक बार
640 सीसी जिंदगी में एक बार करना है, तो अगर 640 सीसी जिंदगी में एक बार कर लेते हैं और साथ ही साथ डायरेक्टर 1000 के रैंक पे भी पहुंच जाते हैं, तो आपको 4% की जगह 5% की जगह 6% की जगह 7% की जगह सेम बिजनेस के ऊपर 8% मिलता है, यानी कि आपको परसेंटेज ज्यादा मिलता है सेम मेहनत के ऊपर, सेम एफर्ट के ऊपर, सेम बिजनेस के ऊपर। इसके अलावा अलग-अलग रैंक पे अलग-अलग इनकम हम कर सकते हैं। अगर एसोसिएट के रैंक पे देखें तो 32 सीसी के साथ हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं अपनी, और 32 सीसी के साथ शुरुआत करने के बाद हम यहाँ पर बिजनेस को आगे लेकर के जाते हैं। 2 लोगों को डायरेक्टली अपने साथ जोड़ते हैं, केमिकल फ्री लाइफ देते हैं, उनको भी केमिकल फ्री प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस करते हैं, 32 सीसी उनका भी कराते हैं और खुद एसोसिएट बनते हैं। एसोसिएट बनने के साथ-साथ आपकी यहाँ पर 300-400 रुपए की साप्ताहिक इनकम शुरू हो जाती है। आप यहाँ पर जिस सप्ताह एसोसिएट बनेंगे, उस सप्ताह आपकी इनकम 300-400 रुपए, 200 से 400 रुपए आपकी इनकम होना शुरू हो जाएगी। इनफैक्ट इससे कम भी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आपका स्ट्रक्चर क्या है। डायरेक्टर 100 आप तब बनता है जब 100 सीसी की मैचिंग होती है, ए टीम, बी टीम या मेन वॉल्यूम टीम, अनदर टीम में। साथ ही साथ 2 एसोसिएट्स आप बनाते हैं, तो आप डायरेक्टर 100 बन जाते हैं। यहाँ पर आपकी इनकम जो है वो 1500-1700 रुपए तक हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या रैंक है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, किस तरह से आपने कितना समय दिया है। ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है, आप जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुपात में आपको यहाँ पर इनकम मिलेगी। डायरेक्टर 250 आप तब बनते हैं जब आप 250 सीसी की मैचिंग करते हैं, ए टीम, बी टीम या मेन वॉल्यूम टीम, अनदर टीम में। और यहाँ पर भी आपको 2 लोगों को एसोसिएट बनने में मदद करनी पड़ती है। आप इस लेवल पे कह लीजिए 1700 रुपए से लेकर के 4000 रुपए तक इनकम कर सकते हैं। डायरेक्टर 500 के लेवल पे 500 सीसी की मैचिंग करते हैं, ए टीम, बी टीम या मेन वॉल्यूम टीम, अनदर टीम में। और यहाँ पर 2 लोगों की मदद करते हैं एसोसिएट बनने में, ताकि हम यहाँ पर डायरेक्टर 500 की पूरी इनकम ले पाए। तो डायरेक्टर 500 में हम 4000 से लेकर 9000 रुपए तक की इनकम कर सकते हैं। हमारा जो डायरेक्टर 1000 का रैंक है, 1000 के रैंक में 1000 सीसी की मैचिंग करनी पड़ती है, ए टीम, बी टीम या मेन वॉल्यूम टीम, अदर टीम में। और 2 लोगों की मदद करनी पड़ती है एसोसिएट बनने में। यहाँ पर हमारी इनकम 9000 रुपए से लेकर 15000, 17000, 19000 तक हो सकती है। एग्जीक्यूटिव के रैंक पे 2000 सीसी की मैचिंग करते हैं, ए टीम, बी टीम या मेन वॉल्यूम टीम, अदर टीम में। और यहाँ पर 2 लोगों की मदद करते हैं डायरेक्टर 500 बनने में। तो डायरेक्टर 500 बनने में जब हम लोगों की मदद करते हैं, तब यहाँ पर हम एग्जीक्यूटिव बनते हैं, और यहाँ पर हमारी 15-20 हजार रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक इनकम हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन हमारा क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह से हमने रिटेल बेस बनाया है, उसके हिसाब से। सीनियर एग्जीक्यूटिव के लेवल पे 5000 सीसी की मैचिंग होती है, ए टीम, बी टीम, मेन वॉल्यूम टीम, अनदर टीम में। और साथ ही साथ 2 लोगों की मदद करनी पड़ती है डायरेक्टर 1000 बनाने में। तो ये दोनों चीजें अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पर 50,000 रुपए तक की 50,000 रुपए या उससे ज्यादा की इनकम मिलती है साप्ताहिक तौर पे। रीजनल एग्जीक्यूटिव में 14,000 सीसी की मैचिंग करते हैं, ए टीम, बी टीम या मेन वॉल्यूम टीम, अनदर टीम में। और 2 लोगों को एग्जीक्यूटिव बनाने में मदद करते हैं, तो आपको रीजनल एग्जीक्यूटिव का लेवल मिलता है, और रीजनल एग्जीक्यूटिव में आप 1 लाख रुपए उससे ज्यादा साप्ताहिक तौर पर इनकम कर सकते हैं। उसके बाद एलिट एग्जीक्यूटिव, सीनियर एलिट एग्जीक्यूटिव, रीजनल एलिट एग्जीक्यूटिव और फाउंडर एलिट एग्जीक्यूटिव में आपको अलग अलग तरह की इनकम बढ़ती रहती है। साप्ताहिक तौर पर आप कई लाखों रुपए इनकम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम एग्जीक्यूटिव एंड अबव रैंक की बात करें, जनरेशन एडवांसमेंट बोनस की बात करें, तो आप एग्जीक्यूटिव के बाद से आपकी टीम में जो लोग भी जितना भी इनकम कर रहे हैं, उनकी इनकम तो पूरी उनको मिलती है, लेकिन उनकी इनकम का 10% कंपनी आपको अलग से देती है, क्योंकि आप उनके टीम लीडर हैं, आप ग्रुप लीडर हैं, आपने उनको पूरा सिखाया, समझाया, बताया, और आपने उनको गाइड करना है, आपने उनको सिखाना है, आपने उनकी कोचिंग करनी है। इसकी वजह से ये कंपनी आपको अलग से 10% देती है। अगर आप के टीम में अगर कोई एग्जीक्यूटिव बन गया है, तो आपको सीनियर एग्जीक्यूटिव बनने की जरूरत है उससे वो इनकम लेने के लिए। इसके अलावा टीम डेवलपमेंट बोनस और रिट्रीट के बारे में भी हम समझते हैं। टीम डेवलपमेंट बोनस में आपको डायरेक्टर 500 जिस सप्ताह आप अपने आईआईडी पे करेंगे, आपको 2 रेनेटस नोवा कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी देती है, जिसमें जीएसटी का प्राइस आपको पे करना पड़ता है, लेकिन बाकी का कोई प्राइस नहीं लगता। आप उसको प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, आप उसको रिटेल कर सकते हैं, आप उसकी सैम्पलिंग कर सकते हैं, आप जैसे चाहें उसको कर सकते हैं। अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से मार्च के बीच में अगर आप हर 3-3 महीने में अगर आप 3000 सीसी कर लेते हैं, ए टीम, बी टीम या मेन वॉल्यूम टीम, अनदर टीम में, तो कंपनी आपको घूमने फिरने का मौका देती है। साल में 4 बार आपको घुमाने फिराने लेकर जाती है, आपको टूर देती है, जहां पर आप रहने खाने का खर्च कंपनी का होता है, लेकिन जाने आने का खर्च आपका होता है। इसके अलावा अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स, कैश बोनस, टूर्स एंड वेकेशन, नेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी यहाँ मिलते हैं, जिसमें किसी भी 6 सप्ताह, 12 सप्ताह में से 6 सप्ताह आप किसी भी रैंक को अगर मेंटेन कर पाते हैं, तो आपको यहाँ पर अलग अलग लेवल पे अलग अलग रिवॉर्ड्स एंड अवार्ड्स मिलना शुरू होते हैं। टूर्स एंड वेकेशंस यहाँ पर आपको मिलते हैं। आप इंटरनेशनल टूर्स में आप स्विट्जरलैंड, पेरिस, मलेशिया, थाईलैंड, दुबई, मालदीव्स, बाली, अल्माटी, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पर आप जा सकते हैं। अगर आप 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर के अंदर अंदर 45,000 सीसी की मैचिंग करते हैं, टीम, बी टीम या मेन वॉल्यूम टीम, अनदर टीम में, तो आप एशिया में कहीं भी घूमने जा सकते हैं कंपनी के साथ। और
अगर आप 1,45,000 सीसी करते हैं 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के अंदर-अंदर, तो आप घूमने जा सकते हैं कहीं भी इंटरनेशनल ट्रिप पे, यूरोप में जा सकते हैं। ये जो अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स हैं, वो कुछ इस तरह से हैं कि एग्जीक्यूटिव के लेवल पे ₹10,000 का टैब और ₹5,000 कैश, सीनियर एग्जीक्यूटिव के लेवल पे ₹45,000 का लैपटॉप और प्रोजेक्टर और ₹10,000 कैश, रीजनल एग्जीक्यूटिव के लेवल पे स्मार्ट एलईडी टीवी और ₹50,000 का स्मार्ट एलईडी टीवी, ₹50,000 कैश, एलीट के लेवल पे ₹2,00,000 का कार फंड और ₹1,00,000 कैश, सीनियर एलीट के लेवल पे ₹4,00,000 का कार फंड और ₹2,00,000 कैश, रीजनल एलीट के लेवल पे ₹8,00,000 का कार फंड, ₹4,00,000 कैश, फाउंडर एलीट के लेवल पे ₹15,00,000 का कार फंड और ₹5,00,000 कैश। और संभावनाएं असीमित है। नेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी आपको मिलते हैं यहाँ पर। तो इस बिजनेस के साथ आप एक हैंडसम इनकम कर सकते हैं और एक हेल्थ भी आप अपनी अच्छी कर सकते हैं, और जिन लोगों के स्वास्थ्य में आप बेहतरी करते हैं उनसे आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी आप यहाँ पर कमा सकते हैं। तो इस प्रेजेंटेशन के द्वारा मैंने आपसे वो मौका छीन लिया है कि आप ये कभी भी नहीं कह पाएंगे आज के बाद लाइफ में कि मुझे कभी भी मौका ही नहीं मिला। आप ये कभी भी नहीं कह पाएंगे। तो आज ये मैंने आपसे ये बहाना छीन लिया है इस प्रेजेंटेशन को दिखा के, क्योंकि यहाँ पर आपको ₹1 भी नहीं लगाना है। आप यहाँ पर अपनी मेहनत देकर, आप अपने समय को देकर अपनी लाइफ को जितना बेहतर बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, आपको यहाँ पर पूरी तरह से हेल्प की जाएगी, सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, समझाया जाएगा। ये आप अपनी लाइफ का ट्रांजिशन बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, लेकिन कर आप तभी पाएंगे जब आप एक्शन लेंगे। एक्शन लेंगे तभी आप इस चीज को कर पाएंगे।